चुनावी माहौल चल रहा है और जैसा आप देख रहे हो कि गाज़ियाबाद की सभी विधानसभाएं हम कवर कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं साहिबाबाद विधानसभा और हमारे साथ हैं सुनील शर्मा जी, जो वर्तमान में बीजेपी से बात करें साहिबाबाद विधानसभा से एमएलए भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। बात करेंगे शर्मा जी से। शर्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद भाई साहब जी। मेरा पहला आपसे एक सवाल कि कई मुद्दे हैं अब की बार चुनाव में। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं आपके सामने बाधा बन के आ रहा है या नहीं आ रहा? मुद्दा है विकास, मुद्दा है सुशासन और मुद्दा है आस्थाओं का सम्मान। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं। 2017 से पहले 15 साल तक यहाँ सपा और बसपा की सरकारें थीं। उन्होंने यहाँ की सारी व्यवस्था को कूड़े के ढेर में बदल दिया। भ्रष्टाचार, गुंडाराज व्याप्त था, कानून नाम की चीज़ नहीं थी। सरकारें प्रदेश के लिए नहीं चल रही थी, सरकारें परिवारों के लिए चल रही थी। और बुरा हाल, खस्ता हाल प्रदेश 2017 में माननीय योगी जी को मिला। उन्होंने इसको संभाला और संभाला भी ऐसा कि 2 साल कोविड में जाने के बावजूद 3 साल में इतने कार्य कर दिए कि जो 15 सालों की सरकार है उनसे अगर तुलना करेंगे तो कई गुना बैठेंगे। तो ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं और कानून का राज स्थापित किया है। गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया जितने थे सबका इलाज ठीक तरीके से कर दिया गया। जिन लोगों के डर से कल कैराना कांदरा में लोग पलायन कर गए थे, आज वो लोग घर अपने वापस आए हैं। और जिनके डर से पलायन किया था वो पलायन करके भाग गए। कैराना से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जो भी बीजेपी हाईकमान से कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो वो केवल कैराना ही जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में और भी जगहें हैं और भी विधानसभाएँ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कैराना जा रहे जी। अमित शाह जी गए थे तो कहीं तो जाना ही था, कैराना चले गए। इसमें क्या कैराना है कि साहिबाबाद क्यों नहीं? साहिबाबाद योगी जी आए जी, गाजियाबाद योगी जी गए। हर विधानसभा में कोई न कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व जाएगा। अब एक मेरा सवाल थोड़ा कड़वा भी है कि ऐसा तो नहीं है कि किसान आंदोलन अब की बार बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ले डूबेगा? बिल्कुल नहीं है जी। और किसान की हितैषी सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। 86 लाख किसानों का कर्जा योगी जी ने माफ़ किया, आज तक किसी ने नहीं किया। 36,000 करोड़ रुपया दिया गया। किसान भाजपा के साथ है। नहीं, मैं एक सवाल और आपसे, जो किसान शहीद हो गए, शहीद की मैं परिभाषा ही देता हूँ, जो किसान आंदोलन में या किसी भी कारणों से उनकी मृत्यु हो गई या लखीमपुर जैसी जो घटना हुई, क्या किसान उसको भूल पाएगा? देखिएगा, जो घटनाएं घटी हैं, हत्याएं भी हुई हैं, उनका जिक्र नहीं करते। बलात्कार भी हुए, उनका भी चर्चा कर लो। अब इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा देंगे? इतना बड़ा समूह एक जगह बैठा, उसमें किसी को बीमारी हो सकती है, किसी को हार्ट की बीमारी हो सकती है, किसी को डायबिटीज की हो सकती है, किसी की उम्र हो सकती है। इस कारण से वहाँ कोई किसी की लाठी से नहीं मरा, कोई किसी की गोली से नहीं मरा। सब स्वाभाविक मृत्यु उनकी हुई है। जिनकी हुई है उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन उसका आंदोलन से या सरकार से कोई मतलब नहीं है। शर्मा जी, मेरा एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मित्र वर्ग है। जब भाजपा का घोषणा पत्र था पिछला, उसमें इन्होंने कहा था यदि हम आते हैं सत्ता में तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज 5 साल पूरे हो गए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जबकि 7,500 शिक्षा मित्र सुसाइड कर चुका है। अब ये आंकड़ा तो मुझे पता नहीं आपके पास कहाँ से आया है। मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई आंकड़ा है नहीं और ये बड़ी समस्या है। लेकिन शिक्षा मित्रों का मानधन बढ़ाया है, हमारी सरकार ने बढ़ाया। पिछली सरकार के कारण तो शिक्षा मित्र शिक्षक से का वेतन मिल रहा था, उनके कारण वो इस स्थिति में आए। नई भर्तियाँ हुई, उनमें भी उनको महत्व दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवज्ञा तो कोई नहीं कर सकता। उनके लिए कोई एक ऑप्शनल कुछ पद निकाल दिया जाए, जो उनका जो समस्या हैं वो खत्म हो जाए। जो भी शिक्षकों की भर्ती हुई उनमें उनको बहुत अच्छा अवसर दिया गया, उनको महत्व दिया गया और बहुत सारे शिक्षा मित्र भर्ती हुए हैं। किसान आपके साथ कितना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें? 100%। 100%। हाँ जी। एक बस 1 मिनट और लूँगा।
साहिबाबाद की विधानसभा के जो गरीब लोग हैं उनको आपका कोई संदेश? देखिएगा, हमारी सरकार से बड़ा गरीब का हितैषी, गरीब का चिंतन करने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हम दीनदयाल उपाध्याय जी की द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर काम करने वाली पार्टी है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन, एक व्यक्ति 10 किलो राशन खा नहीं पाता है, फ्री दिया जा रहा। महीने में 2 बार मिला। अब तेल भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा गरीबों का ध्यान रखने वाला कौन है? जो ठेली पटरी वाले थे उनको 10-10 हज़ार रुपये ऋण दिया, उसमें सब्सिडी मिल रही है ताकि वो अपना काम कर सकें। जो श्रमिक हैं उनको भी हम पैसा दे रहे हैं। जो गरीब तबका है सबकी सहायता करने का काम, सबको ऊपर उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का धन्यवाद करता हूं और शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं।